ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। जो चोरी आपने की है, जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता का ताज गंवा चुकी है। प्रचंड जीत के साथ दिल्ली में आई बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। एक ओर जहां वो अपने संकल्प को पूरा करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर उसने एक एक करके आपकी पोल खोलना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के पटपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर सनसनीखेज आरोप लगाए। रविंद्र नेगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और सिसोदिया पर विधानसभा कैंप कार्यालय से कुर्सियों और टेबल सहित कई सामान की चोरी का आरोप लगा दिया। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं इन लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी। बीजेपी विधायक ने टेबल कुर्सी के साथ ही कार्यालय में लगे एसी और साउंड सिस्टम तक उखाड़ कर ले जाने का दावा किया और कहा कि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करके रहेंगे। ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आऊजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए। ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है ये। रविंद्र नेगी ने कहा कि आप सिर्फ ईमानदारी का ढोंग रचती है और इसका खुलासा सरकारी संपत्ति की चोरी से हो गया, लेकिन दिल्ली सरकार की अमानत की लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब हमारी सरकार सिसोदिया को लीगल नोटिस भेजकर वसूली करने की तैयारी कर रही है। सामान जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की अमानत थी, वो सारी अमानत को चोर के लूट के लेकर चले गई। कुछ नहीं है इस कार्यालय में, एक कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए। ये सारी कुर्सियां सारी टेबल हमें अब डालनी पड़ेगी, पर सरकार अपना काम करेगी, पूरा वसूलेगी। सिसोदिया जी एक लीगल नोटिस भेजेंगे अभी आपको हम कोर्ट के द्वारा। आपको कोर्ट के द्वारा नोटिस जाएगा, दिल्ली सरकार भेजेगी आपको, भाजपा की सरकार, और नोटिस भेजेगी और आपके पास जितना सामान आप लेके गए उनकी भरपाई आप करोगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल और सिसोदिया पर हमला किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इन लोगों ने जो चोरी और धोखाधड़ी की है उसका जवाब इन्हें जनता को देना ही होगा। आप लोगों के पास इतना काम रहने वाला है कि आप लोग सर खुजाने की फुर्सत नहीं ढूंढ पाओगे। रोज आपको पेशी में जाना है। जो चोरी आपने की है, जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो बेहतर होगा अपनी ऊर्जा उसके लिए बचाइए, इन व्यर्थ की चीजों पे खर्च मत कीजिए। बहरहाल ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी खींचतान भी होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमारे सहयोगी विवेक इस समय उसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। विवेक, क्या आम आदमी पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए क्या? टेबल, कुर्सी, एसी, टीवी सब कुछ सिसोदिया हार के बाद वहां से उठा ले गए। विवेक, देखिए यहाँ पर तो मनीष सिसोदिया की ज़मीन उखड़ गई, लेकिन एक आरोप जो भी लगा है उनके ऊपर कि एसी, पंखे सब उखाड़ ले गए। इसकी पड़ताल करने के लिए हम उसी कार्यालय पहुंचे हैं और आपको उस गेट से अंदर लिए चलते हैं। ये वो दरवाज़ा है जो कल रविंद्र नेगी दिखा रहे थे, यहीं से उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था। यहाँ पर ये केयर टेकर हैं, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये कैंप ऑफिस लिखा, ध्यान से देखिएगा, हर कुछ स्पष्ट है यहाँ पर। ये कैंप ऑफिस यहाँ पर लिखा है। जब कल रविंद्र नेगी वीडियो बना रहे थे उस वक्त हम यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर डिप्टी सीएम यहाँ पर लिखा हुआ था मनीष सिसोदिया, हालांकि इस बोर्ड को हटा लिया गया। अब उस कमरे की तरफ लिए चलते हैं जहाँ पर आरोप लग रहे हैं और ये वो दफ्तर है जहाँ कभी मनीष सिसोदिया बैठा करते थे। तो हमें यहाँ पर आने पर पंखा दिख रहा है, एसी वेंट यहाँ पर दिख रहा है, जो पर्दे हैं वो दिख रहे हैं, जो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है दीवारों में वो दिख रही है, और मनीष सिसोदिया को जो भी विभिन्न कार्यक्रमों में मिले हुए शील्ड और ये सारी चीज़ें हैं, मोमेंटो हैं, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा एक सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर लगा हुआ है
तो ये उनका ऑफिस था। तो इस दफ्तर में इस जहां पर कुर्सियां टेबल जहां तक बात की जा रही हैं तो 300 से 400 कुर्सियां लगी हुई थी। तो यहां पर तो हमें नजर नहीं आता। अब जरा हम बाहर की तरफ इसी कमरे से निकलते हैं। अभी बस इसमें जो कल के वीडियो से गायब है वो ये है कि यहां पर वो हट गया है। हालांकि अब रविंद्र नेगी बैठेंगे। अब हम जरा इस कमरे की इस तरफ अंदर करते हैं, दफ्तर की तरफ। तो ये जो गलियारा है ये पूरी तरीके से भी रेनोवेट किया जा रहा है, इस पर अभी पेंट वगैरह होने बाकी हैं। अब जरा उस तरफ हम मोड़ेंगे, इसमें 3 कमरे हैं। अब इस तरफ आइए, इस तरफ 3 कमरे हैं, इसका भी रिनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर पुट्टी और प्लास्टर का काम हुआ है जो बिल्कुल अभी ताज़ा है। यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं, कुर्सियाँ गायब हैं, एसी यहाँ से गायब है। ये देखिए एसी वेंट, कभी यहाँ एसी लगा हुआ था जो आरोप रविंद्र नेगी लगा रहे हैं। और ये जो पर्दे हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं। तो यहाँ से कुर्सियाँ गायब हैं, एक टेबल है और एसी यहाँ से गायब है। तीसरे कमरे की तरफ आपको लिए चलते हैं। एक कमरा और है, ये कमरा है और इसमें जब आएंगे देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर सफाई चल रही है, लेकिन यहाँ पर 1 पंखा 2 पंखा और यहाँ पर कुर्सियाँ गायब हैं और एसी वेंट है, लेकिन यहाँ पर कहीं कुछ है नहीं। कभी एसी लगा हुआ था क्योंकि ये जो ग्रिल है ये भी बिल्कुल बेकार अवस्था में है। तो तीसरा कमरा ये हो गया। उसके बाद हम आपको और लिए चलते हैं। और एक जो है कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं थी और एक मंच बना हुआ था कि कभी मीटिंग वगैरह होती तो यहाँ से भी कुर्सियाँ गायब लगती हैं। हालांकि पंखे ऊपर दिखते हैं, आप पंखों को देखेंगे तो पंखे यहाँ पर दिखते हैं, लेकिन जो कुर्सियाँ हैं, जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप रविंद्र नेगी की तरफ से है और ये लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक पीछे और भी मुझे कमरा नज़र आता है। ये कमरा किनका है ज़रा ये भी पता लगाते हैं। और ये जो कमरा है इसके अंदर एसी लगे हुए हैं, कुर्सियां जो है वो गायब हैं, रेनोवेशन का काम चल रहा है। उसके बाद पीछे का रास्ता यानी कि पीछे की तरफ से जाने का। तो कुल 1 2 3 और 4 और ये हॉल मिलाकर 5, यानी कि एरिया काफी बड़ा है। लेकिन कुर्सियां तो अभी तक हमें नहीं दिखी कि किन कुर्सियों पर। आप केयर टेकर हैं क्या? हाँ, ये आरोप कल लगे कि भाई यहाँ से कुर्सियां गायब थी, क्या इस आरोप की सच्चाई क्या है? सर बिल्कुल सच्चाई यही है। देखो इतना बड़ा हॉल था, यहाँ पर इतनी कम से कम 300-400 कुर्सियाँ थी और स्टील की कुर्सियाँ थी, प्लास्टिक थी, सारी एक भी कुर्सी नहीं छोड़ी। यहाँ पर आम आदमी के जो कार्यकर्ता है सब कुछ लेके गए हैं, कोई एसी नहीं छोड़ा। आपने दिखा दिया वीडियो में, कोई भी एसी नहीं है यहाँ पर। वो तो शुक्र है थोड़ा बहुत पंखे इसलिए बचे हुए कि इनके पास लंबा जीना नहीं था। अगर जीना यहाँ पर होता तो इस एक भी पंखा यहाँ पर दिखता नहीं, एक भी पंखा नहीं दिखता। यहाँ तक कि टोंटी तक भी ले गए हैं लोग। मुझे ये बताइए, ऊपर एसी वेंट्स भी लगे हुए, 1 2 3 4 लगे हुए हैं जी। इनकी मशीनें किधर लगी हुई हैं? सब पीछे छत पर इनकी मशीन लगी हुई थी। मशीन भी नहीं निकाल के ले गए हैं। 2 या 3 की मशीन जो रह गए अंदर, एक जैसे एक एसी अंदर रखा था उसकी 1-2 मशीन बची है, लेकिन मशीन भी सब कुछ ले गए। मतलब मशीन छोड़ा ना एसी छोड़ा है। तो कुछ नई तरीके से फिर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। दीवार पर सर इतना बड़ा टीवी एलईडी लगा हुआ करता था। ये सामने हाँ जी एलईडी लगा हुआ था। निशान यहाँ पर निशान जी बिल्कुल निशान लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये एलईडी लगा हुआ था, यहाँ एलईडी का स्टैंड तक निकाल के ले गए ताकि ये भी ना पता चले कि यहाँ पर एलईडी लगा हुआ था टीवी। एलईडी स्पीकर्स यहाँ पर कभी होंगे और जब कभी यहाँ पर कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाता होगा तो यहाँ पर एक पूरा साउंड सिस्टम होगा। लेकिन ये पुराना वाला जो है एक माइक को होल्ड करने वाला ये रखा हुआ है। और ये जो देख पा रहे हैं आप, एक मॉनिटर है जो पता नहीं कब का है और इसके नीचे जो है कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सीपीयू वगैरह कुछ भी नहीं है, जो सॉकेट्स वगैरह हैं कुछ भी नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर साउंड सिस्टम हुआ करता था, कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का पूरा सिस्टम था साउंड सिस्टम। वो सब कुछ ले गए खोल के। कोई भी साउंड सिस्टम का एक भी आइटम नहीं बचा, सिर्फ लैपटॉप का खाली डब्बा रख के गए और कुछ नहीं छोड़ा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्थिति है, जो भी बिल्कुल विवेक, आप लगातार जानकारी पहुंचा रहे और कई सवाल यहाँ पर खड़े होते कि आखिरकार इतनी बड़ी चोरी किसने की और क्यों की। हालांकि वहां पर कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सामान था। लेकिन अब तस्वीरें आपको दिखाते राष्ट्रपति भवन से। आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति भवन की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा पर चर्चा होगी और कतर के अमीर के यहाँ पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे, उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री